अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको डेरा ताजी खोकर के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे जो कि इस्लामाबाद के स्टार्ट में है। इसकी क्या तारीख़ है, इसमें क्या क्या है, इससे रिलेटेड हर खबर जो इसको बहुत ही मुनफरिद और मकबूल बनाती है। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत में डेरा सिस्टम को बहुत ही अहमियत हासिल रही है। जिस तरह MQM का 90 शेख रशीद की लाल हवेली और इसी तरह ताजी खोकर का डेरा ताजी खोकर। डेरा ताजी खोकर इस्लामाबाद के गेटवे पर बहुत ही बड़ा डेरा मौजूद है जो कि एक्स डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली नवाज़ खोकर के भाई ताजी खोकर और इनके बेटे का है। दोस्तों, इस डेरे के मुनफरिद होने की एक बड़ी वजह बताते चलें कि इस डेरे के अंदर अगर आप इंटर हों तो आपको एक बहुत बड़ा जंगल मिलेगा जिसमें दुनिया का हर किस्म का जानवर, चरिंद परिंद, शेर, बबर शेर और ना सिर्फ खुश्की वाले जानवर बल्कि आपको पानी वाले जानवर भी मिलेंगे। ताजी खोकर ने इस डेरे में अपने भाई, अपने बहुत सारे रिश्तेदारों और बहुत सी बेवाओं और बहुत से गरीब लोगों को भी पाला और बहुत से गरीब लोग अब भी इस डेरे में पल रहे हैं। अब इनके डेरे में जानवरों की बात करें तो ताजी खोकर को जानवरों से इतना प्यार था कि वो इन्हें अपने बच्चों की तरह पालते थे। ताजी खोकर से जब इनके जानवरों के बारे में पूछा गया तो इनका कहना था कि ये बेजुबान जानवर हैं और ये मुझे इतने ही अजीज़ हैं जितने मुझे अपने बच्चे। ताजी खोकर का मज़ीद कहना था कि ये बेजुबान जानवर हैं और इनको रखने और पालने का मकसद इनकी दुआएं लेना है। इनके जानवरों से मुतालिक आपको बताते चलें कि यहाँ 7 अफ्रीकी शेर, 2 अफ्रीकी मगरमच्छ और बहुत ही जहरीले थाईलैंड से मंगवाए गए सांप भी हैं। डेरा ताजी खोकर पर रोज़ाना 400 से 500 लोग मुफ्त खाना खाते हैं और एक और बहुत ही मुनफरिद बात, जो यहाँ के मालिक लोगों को खाना दिया जाता है वही गरीबों को भी दिया जाता है। दोस्तों, ये डेरा ना सिर्फ जानवरों की वजह से बहुत मशहूर है बल्कि आपको यहाँ पर गाड़ियों की बहुत बड़ी तादाद मिलेगी क्योंकि ताजी खोकर को गाड़ियों का बहुत शौक़ था और इन्होंने बहुत सारी महंगी गाड़ियाँ ले रखी हैं और फ़र्क खोकर के पास दुनिया की बहुत ही महंगी से महंगी गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। और इन गाड़ियों के हवाले से आपको बताएं कि यहाँ मौजूद हर गाड़ी का नंबर 333 है। इस वजह से इनका डेरा और फ़र्क खोकर और ताजी खोकर 333 ग्रुप के नाम से भी पहचाने जाते हैं और इन्हें बहुत से लोग पिंडी का डॉन भी कहते हैं। और इसके अलावा ताजी खोकर के बारे में आपको बताएं कि आसिफ जरदारी इनके बहुत ही करीबी दोस्त थे और जरदारी ने इन्हें सोने की गन भी गिफ्ट कर रखी है। दोस्तों, इसके अलावा इसके डेरे की तारीख की बात करें तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस डेरे का विज़िट कर चुके हैं। ताजी खोकर का कहना था कि 1996 में जब नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बने तो इससे पहले इन्होंने इस डेरे को विज़िट किया और इसी डेरे पर इन्हें मुस्लिम लीग नून की सदारत भी सौंपी गई। इसके अलावा ताजी खोकर का कहना था कि जब असम्बलियाँ तहलील हुई तो नवाज़ शरीफ ने जाके फैसल मस्जिद में 2 नफल अदा किए और फिर यहाँ पर आके हमारा शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो जिनसे ताजी खोकर की बहुत ज़्यादा दोस्ती रही है, ताजी खोकर 2012 में जेल भी जा चुके हैं और इससे पहले जब ताजी खोकर किसी इल्ज़ाम में जेल में गए तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्पेशल इन्हें जेल में मिलने गई थी। ताजी खोकर का कहना था कि जब बेनज़ीर इन्हें जेल में मिलने आई तो जितनी हमदर्दी मैंने इनसे हासिल की और किसी से भी ना की। इन्होंने मज़ीद कहा कि बेनज़ीर जैसी बहादुर खातून मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना देखी। दोस्तों, आपको मज़ीद इनके डेरे के बारे में बताते चलें कि इस डेरे की बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं। इस डेरे की तकरीबन 20 फुट ऊंची दीवारें हैं जो कि इसे तमाम डेरों पर फोकियत देती हैं। इस डेरे में बहुत से गरीब लोग इनकी खुराकों पर पल रहे हैं और यहाँ पर मंथली बेसिस पर लाखों लोग खाना खाते हैं। दोस्तों, ये थी डेरा ताजी खोकर के मुतालिक वीडियो के डेरा ताजी खोकर की हिस्ट्री क्या है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।